हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है। इसमें मेरे पास 80 ग्लो टेट्रा फिशेज हैं। 2 वीक्स बैक मेरे टैंक में वाटर लीकेज हो गई। अभी मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्यों लीकेज हुई, उसकी क्या रीज़न थी और फिर मैंने उसको रिपेयर कैसे किया। तो ये मेरा 4 फीट का टैंक है। इट मीन्स कि 48 इंच इसकी लेंथ है, लेकिन यहाँ पे 7 इंच का मेरा ये सम्प है। इट मीन्स कि 41 इंच इसकी लेंथ बनेगी और हाइट इसकी 24 इंच है। यहाँ पे 22.5 इंच तक इसमें वाटर है और इसकी जो डेप्थ है ये वाली, ये 18 इंच है। नियर अबाउट 80 गैलन वाटर इस टैंक में है और 10 गैलन वाटर इस सम फिल्टर में है। 2 वीक्स बैक ये जो ग्लास है बैक वाला, ये वाला, यहाँ से ये इसमें सिलिकॉन ओपन हो गई। इसको मैं क्रैक नहीं कहूँगा, ग्लास ब्रेक नहीं हुआ था, सिलिकॉन ओपन हुई थी। ये 90 गैलन है। इस मीन्स के इसमें 340 लीटर वाटर होगा और ये तकरीबन 20% ऑलमोस्ट, ये यहाँ तक फिल होता है 22.5 इंच तक और यहाँ पे 18 इंच तक ये एम्प्टी हुआ है। तो मैं इस पर थिंकिंग करता रहा। मैंने कहा मे बी कि ये जो चिलर के मेरे पाइप लगे हुए हैं, ये एक्वेरियम चिलर जो लगा हुआ है, इसके पाइप्स में लीकेज हो गया और इस वजह से वाटर यहाँ पे ड्रेन हो रहा है। लेकिन इस पर मैंने फिर ज़रा ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें लीकेज होती तो ये फुल एम्प्टी हो जाता, यहाँ पे आके रुकता नहीं। इट मीन्स कि सिचुएशन कुछ और है, लेकिन मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था कि क्या इशू हो सकता है। फिर ज़रा मैंने डीप चेक किया तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे क्रैक हो गया। ये वाला, ये जॉइंट जो है ये ब्रेक हो गया है यहाँ तक। इस वजह से यहाँ से वाटर निकल रहा था और यहाँ से आगे ये ठीक है। सिलिकॉन लगी हुई है इनसाइड, आउटसाइड से ओपन हो गई है और उस वजह से उसने थोड़ा सा वाटर यहाँ पे रोक लिया। इस साइड पे मेरे पास सम फिल्टर है और यहाँ पे मेरा डबल ग्लास है, एक ये आउटसाइड वाला और एक ये सम फिल्टर का जो सेंटर पार्टीशन है 12 mm का ये ग्लास है। ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है। मेरी थिंकिंग थी कि इस साइड से कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उस साइड से मे भी हो जाए इस कॉर्नर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों यहाँ से हो गया। और अगर हम इस साइड से देखें अंदर से तो ये वाला जो 12 mm वाला ग्लास है यहाँ से ये भी क्रैक हुआ है, ये भी ओपन हो गया, इसकी सिलिकॉन भी हट गई है यहाँ से और ये मूव कर गया। और यहाँ पे मैंने सेंटर में एक ब्रेस लगाई हुई थी, ये वाली 12 mm थिकनेस की, 6 इंच इसकी विड्थ है, ये जॉइंट करने के लिए इस पूरे को। ये बैक मूव कर गई है। ये हमारा 8 mm का ग्लास था, ये इसके ऊपर थी यहाँ पे, ये पीछे चली गई है और इससे नीचे उतर गई है। इट मीन्स कि वाकई ग्लास पीछे मूव हुआ है। अगर मैं यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ, ये मार्बल ग्रेवल मैंने ऐड किए हैं इसमें पीएच को स्टेबल करने के लिए। ये सम फिल्टर का रिटर्न वाटर इस बॉक्स में आता है थोड़ा सा, नियर अबाउट 10% और 90% डायरेक्ट जाता है यहाँ पे इस पाइप पे और 10% इसमें आता है और इससे फिर ये ड्रॉप हो रहा है इस जगह पे। ये थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड होता रहता है ताकि पीएच का लेवल स्टेबल रहे वाटर में। इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि मुझे इसको भी मूव करना है आगे। ये मैंने टैंक को एम्प्टी कर लिया 8 इंच तक, क्योंकि इसमें मैंने ये बायो जो मीडिया है मेरा वो भी रख दिया है, सिरामिक रिंग्स हैं, टॉप बॉक्स भी मैंने रिमूव कर दिया है। ग्लास को मैंने क्लीन कर लिया मैक्सिमम जितना मैं कर सकता था। अगर मैं यहाँ से व्यू कराऊँ, लाइट ऑन कर लेते हैं। ये बिल्कुल इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, मुझे थोड़ा लग रहा था, लेकिन ये यहाँ तक गैप है, उसके बाद फिर कम है। यहाँ पे ये मैंने रहने दिया है। सिलिकॉन इधर से ज़्यादा रिमूव नहीं की क्योंकि बॉटम पे वाटर लीकेज नहीं थी, यहाँ तक थी। इसमें थोड़ी सी इनसाइड पे भी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे सिलिकॉन फिल करूँगा, फिर वो जॉइंट हो जाएगी। और इस साइड से और इनसाइड 100% क्लीन करने की कोशिश की है जितनी हो सकती थी मुझसे। जो इनसाइड वाला है वो डिफ़िकल्ट था, वो इतना ज़्यादा नहीं कर सका मैं, लेकिन फिर भी जितना मैं कर सका उतना मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिलिकॉन लगाऊंगा और फिर नेक्स्ट मैंने जो उसको प्रेस करना है उसके लिए मैंने एक वुड का पीस लिया है और इस साइड ये मैं क्लॉथ रखूँगा इसको। और ये मैंने मेजर किया है इसके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फुल जॉइंट हुआ है, डिस्टेंस इक्वल है वॉल के साथ। इतना मैंने इसको मेजर कर लिया कि इस जगह पे आ जाएगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा क्योंकि ग्लास मेरा अभी थोड़ा सा पीछे है। जब मैं इसको सिलिकॉन लगाऊंगा और उसके बाद इसको प्रेस करूँगा आगे, फिर ये इसके साथ जॉइंट होगा और उसके बैक पे मैं ये वुड का पीस रख दूँगा ताकि ये ग्लास होल्ड रहे इस जगह पे, उसको फोर्स रहे थोड़ी सी। और ये जो टॉप पे था यहाँ पे, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया इस जगह से। और सिलिकॉन मैं ये वाली लेके आया हूँ 100% सिलिकॉन। एट लास्ट मैंने सिलिकॉन लगा दी है सारे ग्लास के ऊपर। अगर हम यहाँ से व्यू करें क्लोज, ये और बैक पे जो मैंने वुड का पीस लगाना था, ये वो पीस मैंने कनेक्ट कर दिया
और ये थैंक्स गॉड बिल्कुल मेजरमेंट्स प्रॉपर आई थी और ये बिल्कुल टाइट फिट हुआ कि अब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। और ग्लास मेरा यहाँ पे अब ड्राई हो रहा है, सिलिकॉन फुल लग चुकी है और मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि इनसाइड भी लग जाए, इनसाइड भी लगा दी है और यहाँ तक लगाई है टिल हेयर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस पर थिंकिंग करता रहा कि मेरा एक ग्लास ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि इसको 4 इयर्स हुए और मैंने नेट पे जो स्टडी किया था ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद सिलिकॉन समटाइम्स ओपन होती है। मेरे पास 4 इयर्स के बाद सिलिकॉन ओपन हो गई, तो मैं इस पर थिंकिंग कर रहा था कि इशू क्या है। मैंने समझा कि मे बी ये जो मैंने लावा रॉक स्टोन लगाए इनका वेट बैक साइड पे है, उस वजह से ये ब्रेक हो गया। फिर उसमें मेरी थिंकिंग थी कि अगर ये इसकी वजह से ब्रेक हुआ है और ये बैक साइड मूव कर गया बैक वाला ग्लास, तो फिर ये वापस भी नहीं आएगा, मुझे उसको प्रेस करना पड़ेगा और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं स्टोन बाहर निकालूं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि यहाँ मैंने एक मार्बल ग्रेवल का बॉक्स रखा हुआ था पीएच को स्टेबल करने के लिए, वो वेट डाल रहा था इसके ऊपर। ये जो सेंटर वाला ग्लास है ये वाला 12 mm, ये जो फ्रंट का ग्लास है ये और ये वाला 12 mm वाला, ये बराबर थे बिल्कुल। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा मैंने ये देखा कि ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है और उससे मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि क्यों पीछे जा रहा है, और ये पीछे ही जाता गया और बैक वाले ग्लास को ये बैक पे मूव करता गया और टुडे मॉर्निंग ये इतना ज़्यादा पीछे चला गया कि ये इससे नीचे मूव कर गया। ये 8 mm जो ग्लास है इससे नीचे हुआ और 8 mm जब ये बैक गया तो उस वजह से मेरा वो वहाँ से सिलिकॉन ब्रेक हुआ और वो पीछे मूव कर गया। तो आज मैंने जैसे ही इस ग्लास को अप मूव किया थोड़ा सा, तो ये प्रेशर से वापस आया अपनी जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे है ये, तो मेरा ये ग्लास भी क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई वेट नहीं रखूँगा, अगर मुझे मार्बल ग्रेवल रखने पड़े तो मैं उनके लिए कोई और थिंकिंग करूँगा कि कैसे रखने हैं, या टैंक में उनको ऐड कर लूँगा या सम फिल्टर में। मार्बल ग्रेवल की वजह से पीएच 8.1 और 8.2 के अराउंड होती है, थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि मेरे पास सिकलेट फिशेस थी, उसके लिए मैंने ये मार्बल ग्रेवल ऐड किए हुए थे, क्योंकि सिकलेट को हाई पीएच चाहिए 8.1 8.2 के अराउंड। अब मेरे पास ये ग्लो फिश हैं, ग्लो टेट्रा, इनको इतनी ज़्यादा हाई पीएच नहीं चाहिए और फीड में इनको 2 टाइम्स डाल रहा हूँ, पहले मैं इनको 3 टाइम्स डाल रहा था और थोड़ी सी कम कर दी है ताकि वेस्ट कम करें और अमोनिया जनरेट ना हो। 15 अगस्त को जो मैंने 3rd वाटर चेंज किया उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ज़्यादा फिल कर दिया 9 इंच तक लेट से, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा वाटर इसमें आ गया, इंटरनल सम फिल्टर में यहाँ पे फिलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी सी लीकेज है बैक साइड पे वहाँ। फिर मैंने टैंक और एम्प्टी किया 5 इंच तक यहाँ पे करके। अब मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ पे दोबारा सिलिकॉन लगाऊँ, तो सिलिकॉन अगर मैं इस जगह पे दोबारा लगाऊंगा तो मुझे फिर नेक्स्ट 5-6 डेज़ अगेन वेट करना पड़ेगा, और पहले ही मेरी फिशेज़ काफ़ी स्ट्रेस में 5-6 डेज़ से वो इतने कम पानी में और वाटर चेंज हो रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन थैंक्स गॉड स्टिल अभी ठीक हैं, और मैंने अब जब वाटर और डाउन कर दिया तो और थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन नहीं लगाई, मैंने ये मैजिक इपॉक्सी ये लगी हुई है। ये मैं डाउन तक लेके गया जितनी मैं ले जा सकता था। अब ये 24 आवर में हार्ड हो जाएगी। ये मैंने 15 को टैंक को एम्प्टी किया 5 इंच तक, फिर इसको 7-8 आवर और 10 आवर ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये ड्राई हो, क्योंकि जो सिलिकॉन वहाँ पे लगी हुई है कॉर्नर पे उसको ड्राई होना चाहिए। फिर उसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे या सिलिकॉन लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। इट मीन्स कि मैंने 16 को मैंने यस्टरडे इसके ऊपर ये मैजिक इपॉक्सी लगाई है, और अब फिर 24 आवर चाहिए इसको ड्राई होने में, और आज है 17 अगस्त और इस टाइम ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है, और अब मैं आज इसमें वाटर फिल कर सकता हूँ ताकि मेरी फिशेस थोड़ी सी स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। इसके लिए मुझे कूलर भी थोड़ा सा साइड पे मूव करना पड़ा, क्योंकि इस जगह पे मैंने कूलर पहले लगाया हुआ था और यहाँ पे अगर मुझे इपॉक्सी लगाने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी, तो कूलर की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से टैंक बिल्कुल ही और डिस्टर्ब हो गया है, और फिशेस मेरी काफ़ी थोड़ी सी स्ट्रेस में लग रही हैं, क्योंकि अभी ये उस तरह मूवमेंट नहीं कर रही। मे भी वाटर और ज़्यादा कम हो गया, इस वजह से ये बिल्कुल ज़्यादा स्टेशनरी हो गई हैं एक जगह पे। आज है 18 अगस्त और एट लास्ट मैंने वाटर फिल कर दिया। ये जो मैंने इपॉक्सी लगाई ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि ये 24 आवर में हार्ड हो जाती है। लेकिन इस पर एक पॉइंट है कि इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे ग्लास पे, क्योंकि ग्लास हमारा ये बहुत फाइन होता है। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट इपॉक्सी लगाऊंगा तो वो हार्ड होने के बाद ब्रेक हो जाएगी, इसलिए हमें लाजमी सिलिकॉन से ही ग्लास को जॉइंट करना है। और जो मेरे पास मिनिमम लीकेज थी मे बी 1 और 2%, 95 और 96% सिलिकॉन ने कवर कर लिया था, बिल्कुल माइनर सी लीकेज थी। स्टिल मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि मैं इसको भी थोड़ा सा और बेस्ट कर लूँ, इसलिए मैंने ये इपॉक्सी लगा के उसको कवर कर लिया। और अब वाटर फिलिंग के बाद वाटर इस इंटरनल सम फिल्टर में बिल्कुल भी नहीं आया, और यहाँ पे मैंने
सिलिकॉन लगाई है, इस साइड पे भी, डाउन साइड पे जो मैंने बॉटम में 8 इंच छोड़ी थी जगह वहाँ पे भी लगा दी है, और इस साइड पे भी मैंने 8 इंच जो डाउन छोड़ी थी उस पर भी लगाई है, और आउटसाइड यहाँ पे भी मैंने जो ये छोड़ी थी स्पेस बॉटम वाली 8 इंच, इस पर भी ये लगा दिया और ये भी ड्राई हो रही है। इसको मैं नेक्स्ट 5 और 6 डेज दूंगा। मुझे ये फर्स्ट डे मैक्सिमम डाउन तक लगानी चाहिए थी सिलिकॉन, क्योंकि जैसे ही तो गैप होता है और गैप में अगर आप मिनिमम भी फिल कर देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट लीकेज को रोकेगी, इंस्टेड अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसमें आफ्टर 1 डे के गैप से वाटर चेंज किया है। आपने जितना भी वाटर चेंज करना है उसमें केयरफुली एंटी क्लोरीन लाजमी डालनी है, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन हो सकती है, वो फिशेज़ के लिए डेंजरस है और उससे फिशेज़ डेड हो सकती हैं। आफ्टर 5 डेज़ ये सम फिल्टर की चीज़ें मैं वापस इसमें डाल दूंगा, ये जो बायो मीडिया है, और टैंक मेरा नॉर्मल हो जाएगा। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक्स की हों तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर केयरफुल रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।